महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आजच्या या मंगलमय दिनी सकाळच्या वेळेला या ठिकाणी आपण नालंदा विश्वविद्यापीठ बघण्यासाठी आलेलो आहोत आणि नालंदा विश्वविद्यापीठ बघत असताना या ठिकाणी तिकीट आहे, प्रत्येक माणसांना तिकीट आहे। ते आपल्या धम्मसहलीतील सर्व उपासक या ठिकाणी लाईनमध्ये तिकीट घेत आहेत। सर्वांनी आतमध्ये एंट्री केलेली आहे। आता तिकीट बुकिंग चालू आहे। अपने बनते राजरत्न आज हमारे गाइड क्या नाम सर अपना? नवीन कुमार। अच्छा, नवीन कुमार जी आज आपल्याला गाईड करणार आहेत। आमचे वाघमारे साहेब आहेत आणि सर्व आपल्या धम्म सहलीतील उपासक तिकीट घेत आहेत। एका लाईनमध्ये तिकीट घेऊन आता तिकीट घेतल्यानंतर थोड्याच वेळामध्ये नालंदा विश्वविद्यापीठामध्ये प्रवेश करत आहोत। अशा पद्धतीने या ठिकाणी आपण नालंदा विश्वविद्यापीठ बघण्यासाठी या ठिकाणी आतमध्ये प्रवेश केलेला आहे। हा संपूर्ण परिसर आपण बघत आहोत। नालंदा विश्वविद्यापीठाचा हा परिसर समोरून विमान त्याच्या अंगावर येतात डायरेक्ट। आपण आता नुकताच नालंदा विश्वविद्यापीठामध्ये प्रवेश केलेला आहे आणि आपण बघत आहोत की या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावरती पर्यटक या विश्वविद्यापीठाला नालंदा विश्वविद्यापीठाला भेट देण्यासाठी येत आहेत। चले साइड द्या, गाडीला साइड द्या। आईपी बोलेंगे हम आप लोग को नालंदा के बारे में, है ना। इसके पहले बहुत सारे बोल रहे थे इसका भट्ठा है क्या है मालूम नहीं था ना कुछ लोगों को, है ना। पहले नालंदा का माहिती हो जाना चाहिए। तो मेरा नाम नवीन कुमार है। मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरह एक ऑथराइज गाइड हूँ। हम लोग की सैलरी नहीं होती है, बताते हैं, दिखाते हैं तो लोग देते हैं। सबसे पहले आप लोगों को नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। ये जो आप देख रहे हैं, जिस धरती पे आप बैठे हुए हैं, ये बहुत ही पवित्र धरती है। यह धरती सारीपुत्र की जन्मभूमि है, महामुगलाइन की जन्मभूमि है, भगवान बुद्ध की कर्मभूमि है। प्राचीन काल में यह विश्व का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी था, जहाँ पूरे विश्व से विद्यार्थी पढ़ने के लिए और पूरे विश्व से टीचर पढ़ाने के लिए आते थे। और इस विश्वविद्यालय का इतिहास आते थे जब गृह त्याग किए, जिसको महाविनिष्क्रमण कहा गया, तो ज्ञान की खोज के लिए घर छोड़े, तो नालंदा में 4 वर्षावास बिताया, है ना। यहाँ पे उस समय यहाँ पे मैंगो गार्डन था, आम का बगीचा था, जो कई किलोमीटर में फैला हुआ था। और यहीं पे भगवान बुद्ध के 2 लोकल शिष्य हुए, जिनका नाम शारीपुत्र और महामुगलाइन था। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड बने उस, और भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के बीच में यहाँ ज्ञान देते थे। क्योंकि शारीपुत्र राइट हैंड थे, महामुगलाइन लेफ्ट हैंड थे, तो इससे प्रमाणित होता है कि बहुत सारे शिष्य उनके होते थे यहाँ पे, है ना। तो भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के बीच में ज्ञान देते थे। इसलिए नालंदा को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत से विभिन्न प्रकार का डिफिनेशन दिए हैं। नालंदा 2 शब्दों से मिलकर के बना है। नालंदा का संधि विच्छेद करेंगे तो नालंदा 2 शब्द से बना है, और वह 2 शब्द है नालम और दा। नालम का अर्थ होता है कमल, है ना, जो ज्ञान का प्रतीक है, बुद्धि का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल, है ना। आप लोग तो ऐसे शांत होकर के सुन रहे हैं जैसे मैं बीजेपी की बात कर दिया। नहीं, इसके बारे में भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, जो सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। और दा का अर्थ होता है देना। तो ज्ञान देने की भूमि को नालंदा कहते हैं, बुद्धि देने की भूमि को नालंदा कहते हैं, या जहाँ सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान दिया जाता है उस स्थान को नालंदा कहते हैं। प्राचीन काल में 3 वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी था।
जैसे आज के समय में आप लोग नाम सुनते हैं, कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है, हार्वर्ड है, वर्ल्ड फेमस है ना। प्राचीन काल में 3 वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी था। इस यूनिवर्सिटी का नाम तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला था। तक्षशिला पाकिस्तान में है और वह हीनयान का सबसे बड़ा केंद्र रहा था। हीनयान समझते हैं ना, बुद्धिज्म की 2 शाखा, हीनयान और महायान, बाद में वज्रयान आया। तो ये हीनयान का सबसे बड़ा केंद्र था और वहाँ का विद्वान चरक, जीवक, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, पाणिनि, पतंजलि, कनावा, सुश्रुत होते थे। भारत का सबसे पहला यूनिवर्सिटी अभी नालंदा हो गया। और तीसरा विक्रमशिला जो भागलपुर में है। भागलपुर बिहार का एक जिला है, है ना। विक्रमशिला है, वो वज्रयान का सबसे बड़ा केंद्र था। तो 2 यूनिवर्सिटी इंडिया में है, 1 यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में है। लेकिन इतिहास इंडिया और पाकिस्तान नहीं करता है, क्योंकि पाकिस्तान तो 1947 में बना, 1947 में। तो सारे वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी भारत में था, इंडिया में था, है ना। तो एक वर्ल्ड फेमस स्लोगन आप लोग सुनते हैं कि भारत विश्व का गुरु था ना। गुरु कैसे था आप लोग कल्पना कर सकते हैं। एक समय था जब पूरा विश्व से भारत पढ़ने के लिए आते थे, पढ़ाने के लिए आते थे। आज वह समय है जो पूरा विश्व भारत से पढ़ने और पढ़ाने के लिए जाते हैं। इस विश्वविद्यालय के सर्वप्रथम स्थापना मगध के राजा कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा 5 सेंचुरी एडी में किया गया था। उसके बाद इसका डेवलप 7 सेंचुरी एडी में कन्नौज के राजा हर्षवर्धन किया और सबसे ज़्यादा कॉर्पोरेट 9 सेंचुरी में बंगाल के राजा देवपाल किए। 800 साल तक यहाँ रेगुलर पढ़ाई का कार्य चला, लगातार 800 साल। 12वीं शताब्दी के लास्ट में मुसलमान शासक बख्तियार खिलजी, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का असिस्टेंट कमांडर था, जिसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, उसका असिस्टेंट कमांडर नालंदा विश्वविद्यालय के ऊपर आक्रमण किया। यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी एवं टीचर मारे गए, भंते जी बहुत सारे मारे गए, लामा जी बहुत सारे मारे गए, बहुत सारे घायल भी हुए। जो घायल हुए वो भय के कारण अपने अपने देश और अपने अपने गाँव चले गए। उसके बाद यहाँ कोई रहा नहीं, इसलिए इस विश्वविद्यालय के कंस्ट्रक्शंस को डिस्ट्रॉय किया, बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय किया, तोड़ फोड़ किया और आग लगा दिया। जो आग 6 महीना तक कंटिन्यू जलता रहा था, 6 महीना लगातार। उसके बाद यह विश्वविद्यालय पूरे मिट्टी के नीचे दब गया, नेचुरल क्लाइमेट के कारण। नेचुरल क्लाइमेट, भूकंप हो सकता है, बाढ़ हो सकता है ना। पूरा एरिया मिट्टी के पहाड़ सा दिखाई देता है। देखिए उधर मिट्टी का पहाड़ दिखाई दे रहा है, सामने दिखाई दे रहा है, काकू दे रहा है ना। पूरा एरिया उसी लेवल में कवर था। ये भी देखिए पहाड़ जैसा था, इसको भी खोद के निकाला। अच्छा, देख रहे हैं ना। तो 700 साल मिट्टी के नीचे दबा रहा। नालंदा का इतिहास खत्म हो गया। इस विश्वविद्यालय का इतिहास ह्वेनसांग की डायरी में मिला। ह्वेनसांग चाइना के थे। ह्वेनसांग की डायरी नहीं मिलती तो नालंदा का इतिहास भी आज नहीं मिलता। ह्वेनसांग की डायरी को ट्रांसलेट किया गया यूरोपियन आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा। तो पाया गया कि इस विश्वविद्यालय का एरिया लगभग 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा था। यहाँ पे लगभग 10,000 विद्यार्थी और 1500 टीचर थे। 7:1 रेशियो था, 7 विद्यार्थी पे 7 भंते जी एक टीचर होते थे। 3 बड़ा लाइब्रेरी था, जिस लाइब्रेरी का नाम रत्नदधि, रत्नसागर और रत्नरंजक था। जिसमें से रत्नसागर लाइब्रेरी 9th फ्लोर का था। आप कल्पना कीजिए पूरा वर्ल्ड में 3rd फ्लोर बिल्डिंग, 4th फ्लोर बिल्डिंग का वर्णन नहीं आता है। मगध के नालंदा में, भारत के नालंदा में 9th फ्लोर की लाइब्रेरी थी। तो यह क्षेत्र कितना डेवलप होगा। तो 9 तल्ला बिल्डिंग था लाइब्रेरी। अब सोचिए पूरा वर्ल्ड में 1st फ्लोर, 7th फ्लोर, 3rd फ्लोर की वर्णन नहीं आता है और मगध के नालंदा में 9th फ्लोर की लाइब्रेरी थी, 9 तल्ला की लाइब्रेरी थी। तो यह क्षेत्र कितना डेवलप होगा। कई मिलियन किताबें था जो भी 6 महीने तक कंटिन्यू चलता रहा था। कागज नहीं था, कागज का आविष्कार उस समय नहीं हुआ था। सभी किताबें भोजपत्र और ताम्रपत्र का होता था। इस विश्वविद्यालय में फ्री एजुकेशन था और इसका कॉर्पोरेट मगध के राजा करता था, भारत के राजा करता था। और सिर्फ भारत के राजा ही नहीं, सुमात्रा के राजा भी करता था। जावा सुमात्रा इंडोनेशिया में है, तो इंडोनेशिया के भी राजा करता था। लगभग 200 विलेज का इनकम टैक्स कलेक्ट करके नालंदा में दान दे देते थे, जिससे विद्यार्थी एवं टीचर को सारा फैसिलिटी फ्री था। लेकिन एडमिशन बहुत डिफिकल्ट था। आप लोग कल्पना करेंगे कि उस समय आते तो आपकी एडमिशन यहाँ होती या नहीं होती। आज तो 40 रुपये में आपकी एंट्री हो गई है ना।
और वो भी भंते जी के सहायता से। इस विश्वविद्यालय के 4 मुख्य द्वार था, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। जहाँ पे द्वारपाल होते थे वो इतने स्कॉलर होते थे कि उनको द्वार पंडित कहा जाता था। जो भी विद्यार्थी एडमिशन के लिए आते थे उनके साथ ओरल इंटरव्यू होता था और बताया जाता है अबाउट 10% स्टूडेंट पास होते थे, 90% द्वार पर से लौट जाते थे अर्थात फेल हो जाते थे। और बताया जाता है कि लगभग 10% विद्यार्थी यहाँ पास होते थे, 90% द्वार पर से लौट जाते थे। तो सोचिए कि जिस विश्वविद्यालय का द्वारपाल ही इतना स्कॉलर हो, उस विश्वविद्यालय के टीचर कितने स्कॉलर होंगे। यहाँ का वर्ल्ड फेमस स्कॉलर नागार्जुन नालंदा के पहला चांसलर थे। आंध्र प्रदेश के अमरावती उनका जन्म स्थान था। आर्यभट्ट जिसने पूरे वर्ल्ड को जीरो दिया, अर्थात जिस जीरो का यूज आज पूरा वर्ल्ड कर रहा है वो नालंदा की देन है। वाराहमिहिर खगोल के बहुत बड़े विद्वान थे। रेनसांग, इत्सिंग, गुरुपद्म संभव, मैं अभी वज्रयान बोला, लामा संघ के फाउंडर हैं, यहाँ के बहुत बड़े स्कॉलर थे, है ना। चंद्रकीर्ति, नरोपा, तिलोपा, वसुबंधु, ऐसे ऐसे बहुत सारे स्कॉलर का नाम आता है। और यह यूनिवर्सिटी महायान से रिलेटेड था। यहाँ जो विषय पढ़ाया जाता था वह विषय था धर्मशास्त्र, तर्कशास्त्र, खगोल शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, विज्ञान शास्त्र, दर्शन शास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र। और सभी विषय की पढ़ाई पाली एवं संस्कृत में होता था, जो उस समय का लोकल लैंग्वेज था। और मगध की राजकीय भाषा थी, गुप्त काल की राजकीय भाषा थी, गुप्त वंश का। रेनसांग की डायरी के आधार पर इस विश्वविद्यालय का खोज अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय के द्वारा किया गया, जिनको भारतीय पुरातत्व के पिता कहते हैं। लेकिन इसका खुदाई ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट के नेतृत्व में 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा में किया गया है। रेस्ट एरिया के ऊपर गांव है, सामने देख रहे हैं गांव दिखाई दे रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय के ऊपर है। आपके पीछे गांव है। मोर देन लगभग 50 गांव आ चुका है इसके ऊपर, जब खुदाई पॉसिबल नहीं है। खुदाई किया गया तो यह विश्वविद्यालय 2 लाइन में मिला, एक लाइन में रहने और पढ़ने के लिए, दूसरी लाइन में पूजा करने के लिए मंदिर। मेन गेट नहीं मिला, लाइब्रेरी नहीं मिली। यहाँ से जो भी खुदाई में सामान मिला है, मूर्तियाँ मिला है, वो म्यूजियम में रखा हुआ है, जो म्यूजियम लगभग 100 साल पुरानी है। तो मूर्तियाँ के रूप में है अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, तारा, प्रज्ञा पारमिता, मारीची, जंबल, मैत्रेय, बुद्ध, खरसकन इत्यादि सभी की मिली है। यहाँ आप 30% मेंटेन देखेंगे, 70% ओरिजिनल देखेंगे, क्योंकि प्राचीन काल में सीमेंट इन्वेंटेड नहीं था ना। तो दीवारों का निर्माण चूना, सुर्खी, उड़द का दाल, मिट्टी, गन्ने का जूस और बेल के जूस से होता था। आज खाने और पीने के लिए नहीं मिलता है। प्राचीन काल में नालंदा की दीवारों में यूज होता था। तो सोचिए मगध कितना समृद्धशाली था और मगध की जनता कितना खुशहाल थी। आप लोग एक वर्ल्ड फेमस स्लोगन सुने होंगे, भारत सोने की चिड़िया थी। कैसे थी आप लोग कल्पना कर सकते हैं। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। पूरे बिहार स्टेट में 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। पहला है महाबोधि टेम्पल बोध गया और दूसरा है नालंदा। इसकी घोषणा 2016 में किया गया। यहाँ पे कोई क्वेश्चन, कुछ प्रश्न है आप लोगों को? जो मैं इन्फॉर्मेशन दिया यहाँ पे लगा कि ये गलत है। अभी यूनिवर्सिटी चालू है क्या बंद? नहीं, अभी तो बंद है। राजगीर में यूनिवर्सिटी चालू है इसी के नाम से। इसी के नाम से। ठीक है, तो चलते हैं नालंदा विश्वविद्यालय का रिमेन्स देखते हैं। ये तो नालंदा का ट्रेलर था। कोई भी पिक्चर का ट्रेलर होता है ना, तो ये तो नालंदा का ट्रेलर था। पूरी पिक्चर अंदर बाकी है। ठीक है, तो चलते हैं नालंदा देखते हैं।